शिक्षा जगह से नहीं पढ़ाने वाले शिक्षकों से मिलती है। आज हम लोग पढ़ते हैं आपका ग्रामर। ग्रामर की बात करते हैं यहाँ से। तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। ग्रामर में कौन सी ग्रामर? तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। जैसे आपका हिंदी व्याकरण होता है, आपको उस तरह से इंग्लिश आपका ग्रामर हम लोग पढ़ेंगे। तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ने से पहले आपको हम यहाँ बताते हैं इंग्लिश के बारे में एक लाइन हम यहाँ से आपको बताते हैं। इंग्लिश आपको यहाँ पर लिखना है, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। लिखना है इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। इंग्लिश यहाँ पर आपको लिखना है इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। आपको सिंपली लिखना है, या बता सकते हैं आप इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज, या आपका इस तरह से कोई भी डिफिनेशन दे सकते हैं। इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज बता सकते हैं, या इंग्लिश इज ए आप बता सकते हैं ग्लोबल लैंग्वेज, या सिंपल आपको अपनी भाषा में आपको बताएं कि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। अंग्रेजी किसका भाषा है? अंग्रेजों की भाषा है। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश जो है आपका इंग्लिश अंग्रेजों की भाषा, किसका भाषा है? अंग्रेजों की भाषा। इसलिए हम यहाँ पर लिख दें कि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि फादर्स ऑफ इंग्लिश। यहाँ से आपको बात करते हैं कि फादर्स ऑफ इंग्लिश। तो फादर्स ऑफ इंग्लिश जैसा ही यहाँ पर आपको आता है तो आप इसको क्या बताते हैं? आपको एंगू सर्वन। कौन सा सर्वन आपका? एंगू सर्वन। यहाँ से आप जैसे ही बताएं एंगू सर्वन, तो ये फादर्स ऑफ इंग्लिश हो गया। ठीक है, ये हम जल्दी से आपको टॉपिक बात करिए कि इंग्लिश क्या है। हम यहाँ से बात करते हैं, हमको जो चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर आज का जो टॉपिक है वो है आपका इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर, तो इंग्लिश ग्रामर जब हम यहाँ पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर, बात करते हैं कि इंग्लिश ग्रामर क्या है। लेकिन यहाँ पर हमने इंग्लिश का डिफिनेशन इसलिए दी, किसी को डाउट होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश का मतलब आप समझ गए तो हम यहाँ पढ़ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तो इंग्लिश जो आपको आता है कि इंग्लिश इज लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, अंग्रेजों की भाषा है, और फादर्स ऑफ इंग्लिश जो आपका एंगो सर्वन है। यहाँ से बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर क्या है? आपको यहाँ पर सिंपल बताना है कि ग्रामर इज, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, ग्रामर इज ए साइंस। ग्रामर इज क्या बोले हम लोग? साइंस। ग्रामर इज ए साइंस। ग्रामर इज ए साइंस। आपको बोला है ग्रामर इज ए साइंस विच इज यूज्ड टू, आपने आपको सिंपल लिखना है विच इज यूज्ड टू, आप लिखिए विच इज यूज्ड टू मेक रीडिंग, राइटिंग and speaking etc are called English grammar. Grammar is a science which is used to work make, यहाँ पर जरा ग्रामर इज ए साइंस विच इज यूज्ड टू वर्क मेक, यहाँ पर बताना है रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। ग्रामर इज ए साइंस विच इज यूज्ड टू मेक रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। ग्रामर इज ए साइंस, ग्रामर एक विज्ञान है। आपको सिंपली यहाँ बताना है ग्रामर, तो ग्रामर आपको क्या बताना है? तो ग्रामर इज ए साइंस, ग्रामर एक विज्ञान है। सिंपल देखिए, आपको डिफिनेशन याद करने का आसान तरीका हम बता रहे हैं, आपको एक एक पॉइंट को पढ़ना है। ग्रामर इज ए साइंस, इंग्लिश ग्रामर इज ए क्या बोलेंगे हम लोग? साइंस बोलेंगे, यानी विज्ञान है। मेक रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। यहाँ से बात करते हैं रीडिंग, यहाँ से बात करते हैं रीडिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। रीडिंग यहाँ पर हो गया पढ़ना, आपको पढ़ना सिखाता है। राइटिंग आपको यहाँ पर क्या सिखाता है? राइटिंग, लिखना सिखाता है। यहाँ पर आपको हो गया लिखना, ठीक है। एंड स्पीकिंग, यहाँ पर आपका बात करते हैं स्पीकिंग, यहाँ पर हो गया आपका स्पीकिंग, बोलना। क्या हो गया आपका? बोलना। तो जो आपको पढ़ना, लिखना, बोलना इत्यादि सिखाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रामर बोलेंगे। अरे सर में, तो यहाँ से आपको रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, जो हमें पढ़ना, लिखना, बोलना सिखाता है उसे क्या बोलेंगे? हम ग्रामर बोलेंगे। आपको इंग्लिश में सिंपल आपको बताना है ग्रामर इज ए साइंस विच इज यूज्ड टू मेक रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। डाउट किसी को? यहाँ पर एक थोड़ा सा नजर देंगे, काइंड्स ऑफ ग्रामर। यहाँ बात करते हैं काइंड्स ऑफ ग्रामर के लिए। काइंड्स ऑफ ग्रामर आपको बोला है काइंड्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर कितने विध होते हैं? देखिए आप पढ़ते क्या है कि ग्रामर में पढ़ते हैं वॉइस, नरेशन, एनीवेयर, ये सब पढ़ते जाते हैं, लेकिन हम लोग सबसे पहले उसको जाने कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से भाग में उसको बांटा गया है, और जो भाग में बांटा गया किसमें आपका वॉइस पढ़ना है, किसमें नरेशन पढ़ना है। जब तक हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा नहीं करेंगे तब तक कुछ भी हम बना नहीं सकते। इसलिए ग्रामर को सबसे ज्यादा ध्यान देना है। काइंड्स ऑफ ग्रामर, काइंड्स ऑफ ग्रामर में आपको आ जाएगा, यहाँ पर आप आंसर इसको लिख सकते हैं, there are five kinds of grammar.
देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर कितने होते हैं? 5। एक में चलते हैं ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी क्या बोलेंगे? ऑर्थोग्राफी। दूसरा का हो जाएगा आपका इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी। 3 में हो जाएगा आपका सिंटेक्स। 4 में हो जाएगा पंचुएशन। पंचुएशन। और 5 के बात कर लेते हैं यहां से प्रोसोडी। प्रोसोडी वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, छंद विचार। तो इस तरह से आपका वर्ण विचार जो वाक्य विचार हम लोग बोलते हैं, ऐसे करके आप हिंदी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हम ग्रामर की अगर बात करें, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर कितने होते हैं? 5 प्रकार। ये भी आपको ओल्ड पैटर्न के अनुसार होते हैं। ओल्ड पैटर्न पुराने जमाने के अनुसार होते हैं। नए जमाने की बात करेंगे यहाँ से, पहले पुराने जमाने के यहाँ पर देखते हैं। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। कौन सा ग्रामर? इंग्लिश। यहाँ पर लगा लेंगे हम इंग्लिश। इंग्लिश ग्रामर। यहाँ पर आपको ग्रामर जो होते हैं वो 5 प्रकार से होते हैं। आपसे पूछा जाए क्वेश्चन काइंड्स ऑफ ग्रामर, तो आपको किस तरह से बताना है कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर अकॉर्डिंग टू ओल्ड पैटर्न। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर अकॉर्डिंग टू ओल्ड पैटर्न। ओल्ड पैटर्न के माध्यम से आपका कितना है ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर जो होते हैं 5। कौन कौन? ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंचुएशन और प्रोसोडी। आपको सिंपल यहां से बताना है कि ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंचुएशन और प्रोसोडी। बात करते हैं कि यहां से इतने बड़े-बड़े जो लेटर अक्षर है ये याद कैसे होगा? याद करने के फंडा में इसके पहले आपको बता दें कि आप किस तरह से याद करेंगे। एक नंबर है, अगर बात कर लेते हैं यहां पर ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी का अगर हम बात कर लेते हैं यहां पर ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी किस तरह से हम याद करेंगे? यहां पर ऑर्थो कितना तक आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश को, कितना वर्ड आप तुड़ सकते हैं? अर्थो जैसे हम लोग संक्षिप्त को विवरण करते हैं, विवरण को संक्षिप्त करते हैं, या फिर आपको आता है कि संधि विच्छेद करें, किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं। अर्थो अगर बात करते हैं अर्थो ORTHO अर्थो, यहां तक पढ़ने जाएगा अर्थो। अर्थो पढ़ने आ जाएगा यहां तक अर्थो, यहां तक अर्थो प्लस क्या इसके बाद ग्रा, GRA ग्रा। क्या पढ़ेंगे? GRA ग्रा। ग्रा हो जाएगा। अब PHY फी, फिजिक्स जैसे लिखते हैं PHY फी हो गया आपका। तो इस तरह अगर बात करते हैं ऑर्थोग्राफी तो क्या हो जाएगा आपका? ऑर्थोग्राफी। यहां बात करते हैं ऑर्थोग्राफी। अगर आपको हिंदी नहीं आता है, सॉरी आपको इंग्लिश अगर सही से लिखने नहीं आता है, पढ़ने नहीं आता है, बोलने नहीं आता है, तो आप किस तरह से पढ़िएगा? उस वाक्य को जो आपको इंग्लिश है उसको क्या करेंगे हम? सिंपली उसको कुछ नहीं करना है, आप उसको हिंदी में लिख लीजिए। हिंदी में पहले लिख लीजिए, या डाउट है आप डिक्शनरी उठा लीजिए, उसको कैसे उसका मीनिंग होता है बगल में आपको जो वोकैबुलरी दिया रहता है उसमें से आप देख लीजिए, या फिर आप किस तरीका से आप उसको खोजना चाहते हैं आप गूगल के माध्यम से भी खोज सकते हैं। जैसा आप खोजना वैसे खोज सकते हैं। अर्थो प्लस आप लिख लीजिए कि यहाँ पर ग्राफ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा फी, ऑर्थोग्राफी। इसके बाद आप जो संक्षिप्त में पढ़ना चाहते हैं, जैसे संधि विच्छेद करके पढ़ना चाहते हैं, या फिर एक में आप करके पढ़ना चाहते हैं, कैसे आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपको अलग अलग जो वाक्य था हमने तुरकर पहले ही क्लास में बता देते हैं। ये जो हम लोग वर्ड को पढ़ते हैं किस तरह से पढ़ते हैं, फिर भी हमें यहाँ पता है किसी को डाउट हो तो इस तरह से यहाँ पर ऑर्थोग्राफी आप याद कर सकते हैं। या फिर किसी को डाउट होता है फिर से आपको बताएंगे इसे कैसे बनेगा। ऑर्थोग्राफी। इटिमोलॉजी अगर बात करते हैं इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी तो इटिमोलॉजी यहाँ पर हो जाएगा इटिमोलॉजी। ईटी यहाँ पर लिख दीजिए ईटी, यहाँ पर ईटी हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ETY, ईटी हो गया एगो, मो एग हो गया, लोजी LOGY, इटिमोलॉजी। इस तरह से सिंटेक्स, सिंटेक्स सीन अब प्लस टेक्स लिख लीजिए, सिंटेक्स पढ़ने आ गया आपको। इस तरह पंचुएशन, पन को अलग ले लीजिए, चू को अलग ले लीजिए, एशन पंचुएशन। प्रोसोडी, प्रो को अलग ले लीजिए, सो को अलग लीजिए, डी के अलग लीजिए, तो प्रोसोडी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी वर्ड को याद कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर आपके वर्ड यहाँ पर लेते हैं, जैसे यहाँ पर आता है कि ट्रिचोसेंथेस, यहाँ पर हम बात करते हैं ट्रिचोसेंथेस, TRICHOSANTHES यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ट्रिचोसेंथेस होगा TRICHOSANTHES हो गया आपका ट्रिचोसेंथेस DOE का। इतना हमारा वर्ड हम कैसे याद करेंगे? अमोर्फोफालस कंधा का स्पेलिंग जो आता है, ये पटल का स्पेलिंग है, इस तरह से कैसे आप याद करिएगा? तो यहाँ से ट्रिचोसेंथेस डीओइका की बात करते हैं तो आपको कैसे याद करना है? TRI ट्रिचो, यहाँ तक पढ़ने में डाउट किसी को डाउट नहीं होगा। ट्रिचो जितना तक सेंथेस, सेंथेस सेन पढ़ लीजिए, थेज अलग पढ़ लीजिए, या सेंथेस सेंथेस सेंथेस। यहाँ पर सेंथेस लिखें DOE का डी हो जाएगा OE का DOE का। तो इस तरह से भी आप करके पढ़ सकते हैं 5 बार 10 बार 20 बार 50 बार, जब तक
आपको वर्ड याद नहीं होता तब तक आप पढ़ते रहिए। एक बार, 2 बार, 4 बार अगर आपके माइंड में बस जाता है तो भविष्य में हटने वाला कभी नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है, आपको इसे पढ़ना पड़ेगा, पढ़िएगा तभी याद होगा। आप सोचेगा कि नहीं हमको याद नहीं है तो ऐसा याद नहीं करना है, एक बार हम पढ़ लेंगे तो काम कितना देर चलेगा, तो हमको ये एग्जाम देना है, एग्जाम के बाद हमको क्या है, कुछ नहीं। आपको इंग्लिश ग्रामर भविष्य में जब तक आपको स्टडी करना है, स्टडी के बाद सर्विसेज करना है या कुछ भी काम करना, हर जगह आपको बोलना है, तो उसके लिए आपको ग्रामर चाहिए। तो ग्रामर चाहिए तो आपको पूरी अच्छी तरह से याद चाहिए, और याद नहीं कि रट गए तुरंत भुला गए, इस तरह से आपको दिमाग में बिठा लेके ऐसा होता है। तो इस तरह से आप यहाँ बात करते हैं तो आपका इंग्लिश हो गया, ग्रामर हो गया। तो इंग्लिश का आप डेफिनेशन सिंपल बता दीजिएगा, इंग्लिश से जो लगभग जब तक इंग्लिश फादर्स ऑफ एंग्लो सर्वन। इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर इज ए साइंस विच इज यूज्ड टू मेक रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। ग्रामर इज ए साइंस विच इज, आपको किस तरह से बताना है ग्रामर का डेफिनेशन, आप बोलिए ग्रामर इज ए साइंस, सिंपल बता दीजिए ग्रामर इज ए साइंस। ग्रामर क्या है, विज्ञान है। कैसे, लिखने पढ़ने और बोलने के तरीका जो सिखाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रामर बोलते हैं। यानी जो हमें लिखने पढ़ने बोलने के तरीका सिखाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रामर बोलते हैं। तो आपको सिंपल बताना है ग्रामर इज ए साइंस विच इज used to make reading, writing and speaking kinds of grammar. There are 5 kinds of grammar according to old pattern, orthography, etymology, syntax, punctuation और prosody। ठीक है, तो इस तरह से आपका जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, आगे फिर हम बात करते हैं।